आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्याएं 8 से 15। वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दासिया मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं और शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दीख पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 22 से 29। नाश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। यीशु ने 5000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गई जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु हैं और न उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनाहुम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नाश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। यह प्रभु का सुसमाचार है।